शुजा। करीम छोड़ो मुझे बताने दो। मैं मोहसिन बाबा को सब कुछ बताऊंगी, उनके पास जाऊंगी और उन्हें सब। तुम्हें बच्चे चाहिए ना करीम? लगता है बेटा पैदा करके ही रहेंगे। करीम, क्या तुमने मुझे थामा है? जब मैं गिरने लगी थी तो तुमने मुझे अपनी बाहों में थाम लिया। तुम्हारे बाजू वाकई बहुत मजबूत है। तुम वाकई मुझे टच कर रही हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ फिर से? लगता है कि तुम होश खो चुकी हो। कैसे बच्चों की तरह खेल रहे हैं दोनों। छोड़ो, मुझे दो। मेरा पर्स क्यों पकड़ रखा है और इतने करीब क्यों आ रहे हो? मुझे नींद आ रही है, सोना मुझे। तुम्हारी बाहों में सो जाती हूँ। यही सो रही हूँ। हाँ, जाने भी दो। क्यों पकड़ रखा है मुझे? मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ, मगर तुम मुझे बाहों में बार बार क्यों थाम रहे हो? बात सुनो, जल्दी से बेडरूम में चलो वरना मैं यहीं सो जाऊंगी। मैं अकेली नहीं सोऊंगी, तुम भी साथ आओगे। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे बिस्तर पर डाल देता हूँ, उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम। हाँ? चलो फिर चले। अरे कैसे लिपटे हुए थे दोनों एक दूसरे से, लेकिन इतना प्यार करने का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी तरफ देखते हुए उन्होंने भी बच्चा पैदा करने की प्लानिंग शुरू कर दी हो? बहुत चालाक है। कुछ सोचो हुरिया, कुछ सोचो। नीली तार काटूं या लाल तार काटूं, इसका फैसला तो मुझे ही करना पड़ेगा। कुछ सोचना तो पड़ेगा। ये क्या है? ये तो नुमान लिखा हुआ है। आयशा के बाबा का नाम है ये। बाबा ने कैफे खरीद कर उन्हें दे दिया। अब समझी, सब कुछ आया हो गया है मुझ पर। ये कौन है? आयशा। अच्छा आयशा, मैं और तुम तो एक और आयशा हो। करीम, यहाँ एक और आयशा भी है, मगर तुम आईने के अंदर कैसे चली गई? चुप हो जाओ आयशा और मेरी बात सुनो। मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो? यूं किसी पे चिल्लाना अच्छी बात है क्या? सुनो आयशा। तुम हो कौन? क्यों चिल्ला रही हो मुझ पे? मैं वो हूँ जिसे सब पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो सब जानती हूँ मैं। मैं सोच तो रही हूँ, करीम के बारे में सोच रही हूँ मैं। अच्छा लगता है मुझे उसके बारे में सोचना। मैं उससे रूठ जाती हूँ और वो मुझे मनाने लगता है। बहुत प्यार करती हूँ उससे, ये बात भी सच है। आयशा एक बात मत भूलो, तुम नाराज थी उससे और तुम्हारा झगड़ा हुआ था। याद रहे वो नाराजगी कायम है। तुम दोनों की सुलह नहीं हुई अब तक। अब बात करने की जरूरत नहीं है। सर में दर्द हो गया है मेरा इस तरह बातें कर करके। अब मुझे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा मुझे। आयशा कुछ भी ऐसा मत करना आयशा जिससे तुम्हें सुबह शर्मिंदा होना पड़े। मैं भला क्यों शर्मिंदा होने लगी? आखिर वो शौहर है मेरा करीम। आयशा याद रखो वो तुम्हारा शौहर नहीं है, तुम दोनों सिर्फ प्यार करते हो। आयशा करीम लवर्स है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ ना, ये ऐसी बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही हो तुम? हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये भी सच है, हमेशा करेंगे। तुम क्या जानोगे प्यार क्या होता है?
तुम्हें क्या पता जब वो मुझे अपनी बाहों में थामता है ना, तुम क्या जानो, उसकी मजबूत बाहें सांप की तरह लिपट जाती हैं मुझसे और दिल चाहता है कि ये कभी छोड़े ही ना। बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं उसे नहीं कहती। थोड़ी देर पहले मैं उसकी बाहों में थी। बस भी करो आयशा, मैंने क्या कहा? बात को बढ़ाओ मत। तुम गिरने वाली थी और उसने तुम्हें थाम लिया। बात तुम बढ़ा रही हो। क्या पहले कभी जिंदगी में तुमने मजबूत बाजू नहीं देखे? मगर मुझे अच्छा लगा और मैं ये बढ़ा चढ़ा के बताऊंगी सबको। बेशक तुम्हें बुरा लगता है तो लग। आयशा खुद पे काबू रखो यार। उसे थोड़ी सी ढील देने का मतलब है वो फिर से बाहर जाएगा और पार्टी करेगा। फिर यहाँ बैठकर तुम अकेली बोर होती रहोगी। किसी भी हालत में तुम्हें लिस्ट को नहीं भूलना चाहिए और ये भी कि तुम्हारा मकसद क्या है। बस बहुत हो गया, मैं करूंगी। तुम कुछ नहीं करोगी। तुम उसकी असलियत को अच्छी तरह जानती हो। होश में आओ। वही तो, मैं जानती हूँ उसे। मुझे पप्पी दो। पहले मुझ पे कितना चिल्ला रही थी वो, और अब उसे प्यार आ रहा है। समझ से बाहर है ये लड़की। इसमें समझना कैसा? जाहिर है वो चाल चल रही है तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए। नहीं, वो होश में नहीं इसलिए उसने ऐसा किया होगा। तुम्हारी बीवी है वो बीवी, वो चाल चल रही है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अंधा कर दिया तुम्हें इश्क ने। हाँ वो तो है, लेकिन अभी भी हम लड़े हुए हैं। हमारे बीच सुलह नहीं हुई। प्यारे दोस्त, सुलह कर लो इसी वक्त। एक तीर से दो शिकार करो। हाँ समझ रहे हो ना? मैं समझ गया हूँ। तब लिस्ट को भूल जाएगी ना वो? क्यों नहीं भूलेगी, अपना नाम तक भूल जाएगी वो। अब जाओ और जाके कर दिखाओ करीम। हाँ मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल। शेर हो तुम मेरे, बब्बर शेर। हाँ मैं शेर हूँ, करके दिखाऊंगा मैं। और वो मेरी बीवी भी है ना। क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ आयशा। एक मिनट रुको, हमारी ओपिनियन तो हमेशा मुख्तलिफ होती थी ना? हाँ अब क्या हुआ? हमेशा ऐसा ही था, लेकिन इस बार हम सब एक ही पेज पर हैं। तुम यही चाहते भी हो ना? ये तो है, ऐसे ही है। लाओ दे ताली। पागल हो जाऊंगा मैं। समीर, समीर उठो समीर। क्या हुआ? समीर, ये देखो मुझे क्या मिला है। प्रिया, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये सब छोड़ो समीर, मैंने एक हल निकाला है। क्या निकाला तुमने? मैंने एक पहेली हल की है जो किसी तूफान से कम नहीं है। ये डॉक्यूमेंट सब कुछ बता रहे हैं। देखो इसे। समीर, इसमें साफ साफ लिखा है कि मोहसिन बाबा ने आयशा के घर वालों के साथ क्या किया। अब पता चला है कि वो आयशा और करीम के रिश्ते को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। मैं तो सब समझ गई। ये बहुत अजीब है। देखो मुझे तजस्सुस हो रहा है, थोड़ा और बताओ। आयशा और करीम तो प्यादे हैं, असल खेल तो मोहसिन बाबा खेल रहे हैं। यानी आयशा का इस घर की बहू बनना भी मोहसिन बाबा की वजह से मुमकिन हुआ है। प्रिया, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे सच पूछो तो मुझे ये ख्वाब की तरह ही लग रहा है। यकीन मानो मेरा। समीर, ये डॉक्यूमेंट कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है। गौर से देखो इसे। मोहसिन बाबा को दिखाने के बाद तुम्हें किसी और सबूत की जरूरत नहीं रहेगी। क्या सच में? हाँ समीर, ये मैं नहीं कह रही, ये सब डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। बड़ी बहू होने के बावजूद मेरा नंबर दूसरा ही रहेगा और तुम देख लेना, अव्वल दर्जा सिर्फ और सिर्फ आयशा को ही दिया जाएगा। समीर देखो हुरिया, तुमने तो इसे सास बहू का ड्रामा बना के रख दिया है, बल्कि स्क्रिप्ट भी लिख दिया है तुमने। ओहो, जो भी है, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है समीर। अगर इस डॉक्यूमेंट का किसी को पता चल गया तो आयशा को और अहमियत मिलना शुरू हो जाएगी। समीर डार्लिंग, मुझे भी कुछ ऐसा ही मिला था, लेकिन बाबा ने कहा था कि कोई अहम डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए समीर। अगर सब कुछ आयशा के हाथ में आ गया तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है जान, तुम अपना दिल छोटा मत करो और मुझे बताओ। अच्छा ये बताओ, शहद वाला दूध पियोगी? अच्छा चलो ठीक है, जाओ ले आओ एक कप। अरे मेरा फोन कहाँ गया? इसकी फोटो लेना बहुत जरूरी है।
करीम, आयशा, दूर क्यों खड़े हो? करीम, तुम डर क्यों रहे हो? यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो, आओ ना। आ रहा हूँ मैं वहाँ। क्या? ये लो, मैं अभी आ गया। करीम, उस दिन हम क्या बात कर रहे थे भला? क्या? हम बात कर रहे थे, मुझे याद है। मैं तुम्हें बताती हूँ करीम, हम लिस्ट की बात कर रहे थे ना? अरे यार, लिस्ट वेस्ट पहाड़ में गई, तुम यहाँ तो आओ मेरे पास। रुक जाओ, वो लिस्ट जाया नहीं करनी, उसमें बहुत अहम चीजें लिखी हुई है। उस लिस्ट में मैंने एक और शर्त शामिल करनी है। क्या लिखा है उसमें तुमने? जैसे कि ये हरकत हफ्ते में कई बार होनी चाहिए। ये जो हम इस वक्त कर रहे हैं, ये लिखा तुमने? करीम, तुम भी ना हर वक्त तुम्हें एक ही बात सोचती है। तुम्हें वॉक पे जाना था ना, लो पकड़ो इसे और चलते बनो। और हाँ, याद से जाते हुए कपड़े बदल लेना। चलो जाओ। ये बात तुमने ही शुरू की थी। मुझ पे चिल्लाओ मत, चलो भागो यहाँ खुद से। बात करती हो और फिर मुकर जाती हो। जाओ भी। करीम, हाँ, करीम डार्लिंग, हम कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। मेरे पास आओ ना, आ जाओ। अच्छा वहीं से शुरू करो जहाँ पे छोड़ा था। करीम रुको, क्या कर रहे हो? बात सुनो, मुझे ज्यादा परेशान मत करो तुम। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तुम यहाँ क्यों इस तरह खड़े हो? हाँ, ठीक है, समझ गया। ओके, करीम मत जाओ, आओ ना। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? दूर रहो मुझसे, पीछे रहो। अच्छा, मैं सोफे पे लेटने जा रहा हूँ और अब वहीं रहूंगा। हाथ है। नहीं करीम, आयशा, तुम मुझे पागल कर दोगी। मेरे जज्बात के साथ खेलना बंद करो यार। मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही बताओ क्या करूँ? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ, पीछे रहो, मेरे पास मत आना। मेरा सर घूम रहा है करीम, मुझे थाम लो। मुझे एक बात बताओ जरा, कहीं तुम्हें शिज़ोफ्रेनिया तो नहीं है ना? हाँ शायद। करीम डार्लिंग, यहाँ बैठो ना। हाँ, यहाँ बैठो। ये लो, मेरी बात सुनो। मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? चलो उठो यहाँ से, मौका परस्त इंसान। अरे, तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है करीम, सच में। अब फिर से डांटोगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। करीम दूर रहो मुझसे, ये पकड़ो और जाओ। नहीं जाऊंगा मैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। बार बार एक ही बात। करीम कह दिया ना, नहीं, जाओ यहाँ मैंने से। कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। उठो मेरे बिस्तर से। रख लो अपना बिस्तर और सो जाओ अकेली इस पे। हाँ, मैं सो जाऊंगी। ये लो। करीम, हाँ, आ जाऊं फिर? करीम, करीम। हाँ गुड नाइट मेरी जान। हाँ, ठीक है, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। गुड नाइट। उफ, इतना बड़ा बेड है, इस पे मैं अकेली सोऊंगी। ओह ओह, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद इकट्ठे बैठकर नाश्ता करेंगे। बाबा बात सुनिए, हाँ बोलो समीर। ये डॉक्यूमेंट हुरिया को मिला है बाबा। दिखाओ ये क्या है। ये ले। ये कहाँ से मिला उसे? ये तो पता नहीं बाबा, लेकिन इसमें केनान अंकल का नाम लिखा हुआ है। वो दरअसल ये मेरी फाइल से गिर गया होगा बेटा। और फिर हमारे पुराने कागजात में केनान का नाम तो होगा ही ना। बहुत अच्छा किया तुमने जो इसे मेरे पास ले आए। अब जाओ अपना काम करो। जी ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। सर मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं बेटी, मैं कुछ देर बाद नाश्ता करूंगा। जी बेहतर। इस कागज को देखने के बाद क्या खाक भूख लगेगी मुझे। उफ। अम्मी बोलो मेरी प्यारी बहू, क्या बात है? बोलो क्या कहना है? प्यारी बहू? वैसे अम्मी,
मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप सिर्फ जड़ी बूटियों का कहवा पीती हैं, अपनी दवा नहीं खा रही। मैं दवा लेती हूँ, रोजाना लेती हूँ, लेकिन रात को सोने से पहले। लेकिन इन जड़ी बूटियों का मुकाबला दवा नहीं कर सकती ईमान से। अम्मी, डॉक्टर ने वो दवा आपको बिला वजह ही खाने के लिए नहीं दी थी, और याद है ना उसने वो खाने के लिए कितना जोर भी दिया था। आपको इस तरह डॉक्टर की दवा छोड़नी नहीं चाहिए थी। अरे बेटी, ये भी तो डॉक्टर ने कहा था, यही कि कुदरती चीजों में शिफा होती है, और मैं पहले से ज्यादा हशाश बशाश हूँ और बेहतर फील कर रही हूँ। इसलिए तो मैंने आयशा और करीम की बात अभी तक किसी को नहीं बताई। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैठे अम्मी बैठे, और मुझे सच सच बताएं कि आयशा और करीम वाली कौन सी बात है। क्या कह रही हो? कौन सी बात? हाँ, मैंने कोई बात नहीं की। अभी अभी तो आपने कहा है कि मैंने आयशा और करीम वाली बात किसी को नहीं बताई। अच्छा देखा, मैंने तुमसे मजाक किया और तुमने मेरी बात का यकीन कर लिया। बहुत मासूम हो तुम नजमा। मैंने कल भी तुमसे यही मजाक किया था और तुमने यकीन कर लिया था। अब तुम्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि मैं देसी दवाइयाँ क्यों खाती हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अम्मी, वैसे आप रोज रोज कहाँ चली जाती हैं? मैं देख रही हूँ कि खालदा आंटी से आपकी दोस्ती अचानक ही बढ़ गई है। क्या वाकई? ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, करीम, वाह, तुम लोग रास्ता भटक के कैसे घर आ गए? लगता है हमारे नसीब जागने वाले हैं आज। सॉरी यार, हम यूं अचानक आ गए। तुम्हें कोई मसला तो नहीं हुआ? हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए ना। नहीं भाभी, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम तो बस ये शादी का कार्ड देने आए थे। आप दोनों जरूर आइएगा। बहुत शुक्रिया, मुबारक हो तुम्हें। खुदा करे कि तुम दोनों को सुकून नसीब हो। करीम भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए, आप दोनों को शादी पर जरूर आना होगा और कोई भी बहाना नहीं चलेगा। हम भला क्यों नहीं आएंगे? तुम दोनों के लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है। हम भी तो देखें कैसे लगते हो दूल्हा दुल्हन बन के। पता है ना डार्लिंग, मेरी सब सहेलियां अनमैरिड हैं। आयशा, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ ब्राइडल रूम में रहो। प्लीज ना मत करना। हाँ क्यों नहीं। दरअसल हम दोनों की शादी इतनी जल्दी में हुई थी कि खैर हम आएंगे। अरे यार, कितनी अच्छी हो तुम आयशा डार्लिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ, हम भी निकल ही रहे थे। अगर कहो तो हम तुम दोनों को ड्रॉप कर देते हैं। नहीं नहीं, गाड़ी है हमारे पास, शुक्रिया। अब चलो। अच्छा तो फिर ठीक है, शादी पर जरूर आइएगा। चलो यास्मीन। हेलो मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? हाल वाल पूछना छोड़ो, हमें इसी वक्त मिलना होगा। ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं रास्ते में हूँ। आप फैक्ट्री आ रहे हैं? नहीं, मैं घर पे ही हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे घर के पास आ जाओ। मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ, और हाँ, किसी को पता ना चले। जी ठीक है मोहसिन साहब। देखते हैं आज आयशा का कौन सा रूप देखने को मिलता है। इस बारे में कुछ बताओगी या आज भी कोई सरप्राइज ही मिलेगा मुझे? तुम्हें आयशा का वही रूप मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो, समझ गए ना? अगर मुझे चुनने का मौका मिले तो मैं वही रूप चुनूंगा जो मुझे पसंद है। लगता है तुम्हारे मुंह पे टेप लगानी पड़ेगी मुझे। अपने सारे अल्फाज और सारे एक्शंस वापस ले लेता हूँ मैं। यूँ समझो कि कुछ हुआ ही नहीं हमारे बीच में। अच्छा बताओ, क्या कहना चाहते थे मुझे? वो लिस्ट वाली बात मुझे बहुत बुरी लगी है। हमने बिला वजह एक दूसरे को तंग किया। मेरे ख्याल से लिस्ट वाला आइडिया बहुत अच्छा है। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो प्लीज। अच्छा, तुम जीती मैं हारा। तुमने ठीक ही कहा था उस दिन। ये सब बर्दाश्त करना वाकई आसान नहीं है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। ये बात हुई ना, अब आए तुम सही ट्रैक पे। मैंने कब कहा कि मैं गलत ट्रैक पर था? मुझे लग रहा था तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जेलस हो रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुबह तुम यास्मीन से कह रही थी कि हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई और तुम अब भी अपसेट हो इस बात से कि तुम पूरी तरह से उन लम्हात को जी नहीं सकी क्योंकि हम रेडी नहीं थे। हाँ, दुख तो फिर होता ही है ना। जैसे ही ये शादी खत्म होती है मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखना तुम। भाई मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ है तुम्हें?
एक दो आंसू बहा लो तो सबको यकीन आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आंसू से कम शादी असली तो लगेगी। तुम्हारे लिए ये सब मजाक है ना, किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। हर लड़की ये ख्वाब देखती है कि एक दिन उसकी शादी होगी। हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने अपने घर वालों से झूठ बोला। मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी। हमें ये बात दोहरानी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया। परेशान क्यों होते हो? आयशा, तुम सारी खुशियां डिजर्व करती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हें सचमुच की दुल्हन बनाऊंगा मैं। ये हुई ना बात, हिप हिप हुर्रे। क्या हो रहा है फुरकान? Why are you so excited? मैं अपनी फेवरेट चीज मंगवा रहा हूँ आशा। और किसी को मत बताना, ये सिर्फ तुम और मैं खाएंगे, ठीक है? Hey, ये अम्मी जान, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं हुआ मुझे, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ गर्मी है ना, इसलिए पसीना आ गया मुझे। ठीक है, ये मिल गया, मैं तैयार हूँ। चलो शुरू करो। इसका नाम एजाज है और ये जिक्रिया गांव का रिहायशी है। इसकी मेटल से बनी कश्तियाँ, इसका रहन सहन और इसकी मिल्स देख के लगता है कि काफी अमीर आदमी है, यानी काफी रईस है। पता नहीं किस किस्म के आदमी हो तुम यार, इसे अमीर ही थोड़ी कहते हैं। देखें, ये जरूरी नहीं कि जिसके बाल गोल्डन हो वो जरूर अमीर ही होगा। वैसे निदा के लिए ठीक है। ऐसा करो अदील, जल्दी जल्दी पिछले पेज पे आओ। अरे नहीं नहीं, ये लड़का निदा के लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ बहन, आपने ठीक कहा। देखा आपने किस तरह लड़कियों से चिपक के खड़ा है ये। माँ बाप इतनी मुश्किल से अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा कर उनकी तरबियत करते हैं और ऐसे लोग उन्हें बहकाते हैं। तू है इस पे। हाँ हाँ, देखो जरा इस बेशरम को, इस तरह लड़कियों का हाथ थामे खड़ा है जैसे दाएं बाएं इसकी अपनी बहनें खड़ी हैं। खैर, वैसे ये डॉक्टर पैसे तो बहुत कमा लेते हैं। ये हार्ट सर्जन है ना, इसलिए कह रहा था मैं। हाँ, अगर ये डॉक्टर है तो मैं सदरे मुमलिकत हूँ। तुम नहीं जानते अरहम, ये सब कुछ गलत लिखा होता है इन्होंने फेसबुक पर। सुने सुने मेरी बात सुने, आपने देखा नहीं क्या? और इसकी शक्ल कैसी है, कितना खतरनाक लग रहा है शक्ल से। डॉक्टर है, आजाद निकाल कर बेचता होगा। मुझे आजकल की बच्चियों की फिक्र खाई जा रही है और सर्जन का नाम सुनकर वो आजा बेचने वाले बात भी मुझे सच लगने लगी है। हाँ, एक और चीज देखी आपने? मुझे इसकी उम्र ज्यादा लग रही है, कहीं ये शादीशुदा ना निकल आए। हाँ वाकई, मुझे भी इसकी उम्र कुछ ज्यादा लग रही है। और फिर ये अगर पहले से शादीशुदा हुआ तो कितनी ज्यादती है ना। क्या होगा निदा का? आप सबको इसमें इतनी खामियां क्यों नजर आ रही हैं? देखें तो कितना हैंडसम आदमी है ये। देखा आजकल की लड़कियां कैसे धोखा खाती हैं। ऐसे आदमी की एक तस्वीर देखी नहीं कि अंदर के सारे जज्बात जाग जाते हैं। इसे ही देख लो। कौन से जज्बात की बात कर रही हैं अम्मी? क्या हो गया है आपको? सिर्फ तस्वीर देख के कैसे मोहब्बत हो सकती है? ओ मेरे अल्लाह। लगता है आप सबने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया है। निदा मैडम समझदार है, अपना सही गलत जानती हैं। अच्छा बस करो सब, ये मामलात ऐसे तय नहीं पाते। मेरी बात अब गौर से सुनो। तुम तीनों को बस ये करना है कि निदा का ध्यान बटाना है किसी तरह, और हम जाकर पहले उस आदमी से मिलेंगे और ये पता लगाएंगे कि वो आदमी शादी के लायक है भी या नहीं। सीधी सी बात है कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने फाइनल प्लान तुम सबको बता दिया है, ठीक है? हाँ। अब मैं इस चीज के स्लाइस करने वाला हूँ। वाह, तो तुमने ये मंगवा लिया? रुको मैं मदद करती हूँ। ठीक है। ये वाकई बहुत लाजवाब है। क्या बात है? ये देखो दोस्तों, आयशा को भी टेस्ट करवाना है, सारी मत खत्म कर देना। बिजी तो नहीं तुम? कुछ खास नहीं। ठीक है फिर उठो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी। क्यों, क्या हुआ?
तुम्हारे भाई के मुस्तकबिल का सवाल है, जल्दी उठो इसलिए। अब पता नहीं क्या करने वाला है ये। इतने सीरियस क्यों हो भाई? शायद तुम ये बात भूल चुके हो कि मैं मैरिड हूँ। भाई मैं ये जानता हूँ, मगर तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली अब मैंने सोचा है कि हम सही वाली शादी करेंगे। आयशा को खुश करना है मुझे। वाह भाई, सबकी शादी हो गई, बस मैं ही गवारा रह गया हूँ। ब्रो मुझे कंसंट्रेट करने दो यार, ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। ये कुछ और डिजाइन भी देख लें। जी मुझे दिखाएं। इस डिजाइन की सिर्फ 2 अंगूठियां हैं। अरे मोहसिन, तुमने देखा बेचारा फुरकान किस तरह उदास होकर स्टूल पर बैठा हुआ है? अरे नहीं मेरी जान, इसने तो खुद फरमाइश करके स्टूल मंगवाया है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है। ये कहता है किसी लड़की के साथ कुर्सी पे बैठने से बेहतर है अकेला स्टूल पे बैठा रहूं। वैसे भी कुंवारे लड़के को सुकून से क्या लेना देना। मेरा दोस्त आजाद पंछी है। करीम अच्छा हुआ कि हम दोनों की शादी वक्त पर हो गई, वरना तुम भी बेचारे फुरकान की तरह अकेले और उदास किसी स्टूल पर तन्हा बैठे होते और गोल आंखें घुमाकर सबको देख रहे होते। क्या मतलब आयशा? जो अकेला स्टूल पर बैठा हो क्या वो उदास होता है? मैं She's सोच right. रही थी कि हम जितने भी अफराद यहाँ टेबल पर मौजूद हैं, क्यों ना छुट्टियाँ मनाने हिल स्टेशन चले और बर्फ के गोले बना बना कर उनसे भी खेलेंगे। हम सब मिलकर जाएंगे। मेरा मतलब है सिर्फ शादीशुदा लोग। क्यों, ठीक? हाँ तो और क्या, हत्ता कि मेरे ख्याल में हम सबको जाना चाहिए एक साथ। हमारे सिवा कोई नहीं जाएगा। आपका क्या ख्याल है बाबा जान? ख्याल तो बहुत नेक है बेटा। मुझे खुशी हुई रज़ा, तुम इन्हें बाबा कहने लग गए हो। तो ठीक है, मुझे बता दे, मैं टिकटें बुक करवा देता हूँ हम सबकी। नहीं यास्मीन, ये तो हमारे साथ नहीं जा सकता। हम तो नहीं जा सकता। क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? जानान, हम सब के लिए जल्दी से चाय बना कर ले आओ ना। यार ये क्या, जानान की भी शादी हो गई? आपको क्या लगता था कि मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि मेरी कभी शादी ही नहीं होगी? अब मैं आपकी तरह बदकिस्मत तो नहीं हूँ ना कि सारी जिंदगी सिंगल ही रह जाऊँ। वैसे अकेले इंसान की जिंदगी किसी मुर्दे से कम नहीं होती है। बस करो, बस कर दें आप लोग, खामोश हो जाएं, बस कर दें, बस करें। तुम्हें क्या हुआ, खैरियत तो है ना? तुमने ठीक कहा, देर नहीं करनी चाहिए। वो तो पता नहीं, लेकिन वेट नहीं हो रहा मुझसे। सर ऐसा कीजिए, मुझे कुछ स्पेशल सा दिखाएं, बिल्कुल स्पेशल। ये देखें, ये डिजाइन सबसे स्पेशल है, बहुत ही खास, बहुत ही प्यारा। जैतून के पत्ते बने हैं इस पे, बहुत ही मुनफरिद है ये डिजाइन। अच्छा है, बहुत अच्छा है ये तो। मुझे भी कुछ ऐसा ही चाहिए था, क्या मैं देख सकता हूँ इसे? सुनो भाई, ऐसी अंगूठी मेरे लिए भी पैक करवा दो। मगर तुम क्या करोगे? क्यों, मैं नहीं ले सकता? देखो ये कोई बर्गर तो नहीं जो तुम ऐसे खरीद लोगे। मैं नहीं जानता, बस मुझे चाहिए। मैं ये देकर उकाशा को प्रपोज करूंगा। फुरकान यार तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, पहले तो मुकाशा को अच्छी तरह से समझ तो लो यार। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वक्त के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे। ये दिखाओ मुझे। अच्छा सुनो भाई, मेरे लिए भी एक ऐसी पैक कर दो, ठीक है? ये क्या कर रहे हो? ये मुझे दिखाई थी इन्होंने। अरे देखो हर तरफ कितनी अंगूठियां पड़ी, तुम्हें यही पसंद आनी थी क्या? भाई वो दोनों सहेलियां हैं, एक जैसी अंगूठी पहनेंगी तो अच्छा लगेगा उन्हें। कितने की है ये? $30,000। मर गए। हाँ ऐसा करो भाई, कोई नॉर्मल सी दिखा दो। ये कितने की है? कैसी हो तुम? ठीक हो? क्या हो गया, मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो तुम? हाँ, मुझे सुर्खाब के पर तो नहीं लग गए? अरे अरे रुको जरा, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, और वो भी इस वक्त? तुम इतनी प्यारी हो नहीं जितनी प्यारी तुम आज तैयार होके लग रही हो। मैं सच कह रही हूँ तुम्हें। नीता मैडम बिलीव मी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये देखे मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स, आपको यकीन आ जाएगा। करो इसे, बैग में रखो, मुझे बिल्कुल ये नजर ना आए। चलो जाओ, अब छुट्टी करो। तुम्हारी तबीयत नासाज है ना? इसलिए मैं तुम्हें आज की लीव देती हूँ, आराम करो जाकर। जाओ ना, अब तक खड़ी क्यों हो यहाँ पे? तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं कटेगी। ये क्या हो गया?
निदा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? देखो मैंने जानबूझकर कॉफी नहीं गिराई, मेरा पाँव लड़खड़ाया और कॉफी गिर गई मुझसे। यार ये क्या किया तुमने? क्या मैं ऐसे जाऊंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बालों के खराब होने से या कपड़ों के खराब होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुद पे एतमाद है, इसलिए जहाँ जा रही थी वहाँ इसी तरह जाऊंगी। और हम हाँ मैं समझ गया, मगर तुम फिक्र मत करो, सिर्फ आधा घंटा रुककर मेरा यहाँ इंतजार करो और मैं कुछ करता हूँ। तुम्हारे लिए किसी ड्रेस का इंतजाम करता हूँ मैं। अरे यार छोड़ो भी, जाने दो। देखो तुम परेशान मत हो, मेरे पास बहुत से ड्रेसेस हैं, मैं मैनेज कर लूंगी। माफ कीजिएगा मोहसिन साहब, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। अच्छा बैठो, कोई बात नहीं। फोन पर आप बता रहे थे कोई ज़रूरी बात है, इसलिए मैं चला आया। बताएं, सब खैरियत तो है? दरअसल जो चीज़ सिगा राज में होनी चाहिए थी मेरे घर तक पहुंच गई। जो राज तुम्हारे और मेरे दरमियान था वो बाहर कैसे निकला, इस पेपर को देखकर तुम्हें खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा। मैं इस बारे में नहीं जानता। तुम कैसे नहीं जानते? हाँ, ये जिम्मेदारी तो मैंने तुम्हें सौंपी थी ना। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। हाँ, तुम सब समझते हो, मगर कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास। सवाल ये है कि ये पेपर तुम्हारी इजाजत के बगैर मेरे घर तक कैसे पहुंच गया? दरअसल सुनो, तुम एक अरसे से मेरे लिए काम कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारा और मेरा पुराना ताल्लुक है। मैंने तुम्हें ये बात अच्छी तरह वाजे की थी कि इस राज की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। वो मोहसिन कौन है इस सब के पीछे, बताओगे क्या? आपका बेटा करीम। करीम है? मगर करीम का क्या लेना देना इस सब से? दरअसल जब मैं और समीर साहब सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटल कर रहे थे, तब उन्होंने नौमान किनान साहब के नाम का डॉक्यूमेंट देखा और उसे वहां से ले लिया। अच्छा, समझ गया। फिर वो डॉक्यूमेंट करीम साहब के पास चला गया और उन्होंने तफ्तीश करना शुरू कर दी। अब जबकि करीम साहब कंपनी के मालिक हैं तो बताएं मैं क्या करता। इसलिए जो वो मुझसे पूछते गए मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। बस यही वजह है मोहसिन साहब जो ये बात लीक हो गई। बहुत बड़ी गलती कर गए तुम। प्लीज़ बुरा मत मनाइएगा, वैसे वो तस्वीरें आपकी लग नहीं रही थी। मुझे तो ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है वैसे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम वो नहीं हैं। खुदा का नाम लो। तो फिर आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? दरअसल बात यह है बेटा, तुमने देखा ना बेटा कि मैंने बेटा कह के बुलाया तुम्हें। यही वजह है कि निदा मेरी बहुत करीबी है, समझो बेटी है मेरी, इसीलिए पहले हम तुमसे मिलने आए हैं। लेकिन मेरी वो इतनी करीबी नहीं है, मुझे तो उसकी आंखों में अजीब सी बेरुखी नजर आती है। नहीं, पर चुप तो रहो। मैंने झूठ कहा क्या? देखिए, मेरे ख्याल से हमें सीधी काम की बात करनी चाहिए। ठीक है, इसे बताएं क्या बात है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है यहाँ। हमारा पहला सवाल ये है कि कहीं तुम पहले से ही शादीशुदा तो नहीं? और अगर ऐसा है तो अभी साफ साफ बता दो ताकि बाद में परेशानी ना हो। नहीं तो अगर मैं शादीशुदा होता तो निदा से क्यों मिलता? मगर इस बात का सबूत क्या है और हम कैसे यकीन कर लें? मैं क्यों सबूत दूं आपको? क्या आप मेरी तफ्तीश करने आई हैं यहाँ? हमें सिर्फ तुम्हारा शनाख्ती कार्ड ही देखना है बेटा, बस वो दिखा दो, उसके बाद सारा झंझट खत्म। वैसे आप दोनों मुझे कोई फ्रॉड लग रही हैं। हाँ, ये तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने एक सीधी सी बात की है तुमसे और वो तुम्हारी खोपड़ी में घुसी नहीं रही। हम तुम्हारी हकीकत जानकर ही रहेंगे। अपना ID कार्ड दिखाओ, बात खत्म हो जाएगी। आखिर तुम्हें मसला क्या है? अच्छा, तो ये बात है। अरे तुम भी कुछ कहो ना। अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे अपना हाथ क्यों नहीं दिखाते? दिखाओ।
वैसे इसकी उंगली पर अंगूठी का निशान नहीं है। हाँ आंटी हाथ छोड़े मेरा, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। अरे अरे रुको जरा, देखो हमारी बात तो सुनो। अरे तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें मेरी बात सुनकर ही जानी पड़ेगी। रुको, मेरी बात सुनो, मैं कुछ कह रही हूँ। मदिहा, तुम्हें क्या हो गया? मदिहा उठो, मदिहा तुम्हें क्या हो गया? संभालो खुद को। मदिहा क्या हो गया तुम्हें? थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है, मगर ठीक है, मेरा स्टाइल हमेशा मुनफरिद रहा है। ओके, अब सब ठीक है, अब निकलती हूँ। नहीं, मुझे भला क्या मसला हो सकता है, लेकिन तुम्हें मुझे पहले बता तो देना चाहिए था। मुझे तुम्हारी वजह से दोबारा तैयार होना पड़ा और तुम वहां से चले गए। निदा, हुरिया, पहले ये बताओ, मैंने यहाँ आकर तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? कैसी बातें कर रही हो? भला तुम्हारे आने से मैं भी कभी डिस्टर्ब हो सकती हूँ? खैर बैठो और बताओ कि कैसे आना हुआ। हाँ, क्या बताऊँ निदा, मैं तुम्हें बहुत ही अफसोसनाक खबर देने आई हूँ यहाँ। क्यों, क्या हुआ? हमारी दाल गलने वाली नहीं, देख लेना। हम सर तोड़ कोशिश भी कर लेना, ये किस्मत हमारा कभी साथ नहीं देने वाली, देख लेना। मेरी बॉटल कहाँ चली गई? बैग में भी नहीं है। निदा, तुम्हें अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी होंगी। आयशा और करीम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तुम लाख कोशिश कर लो, करीम तुम्हारी तरफ कभी माइल नहीं होगा। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। हुरिया, हुरिया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट रुको निदा, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो जरा, ये वो अग्रीमेंट है जो मोहसिन बाबा और आयशा के बाबा के दरमियान हुआ। इसमें साफ साफ लिखा है मोहसिन बाबा ने किस तरह वो कैफे खरीदा आयशा के बाबा से। मोहसिन अंकल ने आयशा के बाबा का कैफे खरीदा, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? दरअसल ये सौदा कैफे का नहीं बल्कि आयशा के लिए किया गया था। यही तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाह रही हूँ निदा। हुरिया, तुमने मुझे ये बताकर बहुत अच्छा किया। जानती हो ना, तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं। तुम ऐसा करो, इस डॉक्यूमेंट की पिक्चर मुझे सेंड कर दो। जानती हो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ताकि इसे देखने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो जाए कि दुनिया में प्यार मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है, और फिर शायद मुझे संभलने का मौका मिल जाए। वैसे कितनी ज्यादती है ना, तुम जितनी मर्जी चालबाज बन जाओ, लेकिन हो तो बस एक औरत ही ना। ठीक है, तुम मेरी दोस्त हो तो इसीलिए तुम्हें ये फोटो भेज देती हूँ। शुक्रिया। एक मिनट है रोजरा, तुम मेरे जज्बाती होने का फायदा तो नहीं उठा रही? दरअसल मेरी हालत ऐसी है कि हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। अरे घबराओ मत, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। यानी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन सोचती तुम्हारी तरह हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। आयशा मैडम, मैं वोटिंग के लिए आया हूँ। आप मुझे बताएंगे कि आप किसको वोट देना चाहेंगी? तुम ऐसा करो कि अभी जाओ, हम तुम्हें फोन करके बुला लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, मैं फोन करके बता दूंगी, तुम प्लीज अपना नंबर ऑन रखना। जी ठीक है। उकाशा, अब ये मसला कहाँ से आ गया? देखो, हमने मेहनत की और हम जीत गए। अब देखो क्या हो रहा है, वो लोग फिर से आ जाएंगे। ये मर्द जो है ना, बिल्कुल बच्चों की तरह ही होते हैं, बात बात पर शिकायत करते रहते हैं बस। हाँ, फुरकान का फोन आ रहा है, तुम बैठो, मैं आई। हेलो। लो, इसका भी फोन इसी वक्त आना था। हाँ बोलो करीम, क्या बात है? बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। मैं ऐसी ही हूँ, तुम प्लीज आदत डालो। अच्छा मेरी जान, मैं एक काम कर लूँ, वहां से सीधा घर आ जाऊंगा। तुम भी देर मत करना, घर आ जाना। हाँ, साथ में मिलके खाना खाएंगे। मुझे तुमसे एक बहुत ही पर्सनल बात करनी है, उसके बाद फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। यूं समझ लो कि काफी स्पेशल बात है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें घर आके मिलती हूँ। कुछ होने वाला है। अब क्या होना बाकी रह गया है? मेरा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, मैं बस अपने काम से काम रखूंगी। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही। फुरकान ने फोन पर कहा कि वो जिंदगी का कोई बड़ा फैसला करने वाला है। अभी करीम का भी फोन आया था। ओह मेरे अल्लाह, देख लेना, मुझे यकीन है वो मुझसे शादी करने वाला है। यार उकाशा, बस भी करो। मेरी छठी हिस्स मुझे कभी धोखा नहीं देती। जो मैं कह रही हूँ वो होने वाला है। आयशा देख लेना, उसने कहा मैं एक ऐसा फैसला कर रहा हूँ जिससे हम दोनों की जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। इसका मतलब जानती हो ना?
उकाशा, तुम्हें क्या लगता है कि करीम ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है और कहा है कि उसे कोई पर्सनल बात करनी है मुझसे? उसने मुझे कहा था कि वो सही मानों में मुझे शादी का जोड़ा पहनाएगा। उसने मुझे ये भी कहा था कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। चलो अब जल्दी उठो, घर जाकर बहुत तैयारी करनी है। चलो चलो चलो। रुको, जरा ठहरो, इतनी जल्दी मत करो। दरअसल मैं थोड़ी थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। अपनी क्या हालत बना ली है तुमने मदीहा। अगर तुम्हें कुछ खाना पीना ही था तो कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। अब देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। बहन, मुझे खुद नहीं पता क्या हो गया। यूं लगता है जैसे किसी ने मेरा मैदा साबुन से धो दिया हो। मुझे लगता है कि मैं अपना मुंह खोलूंगी और उसमें से बुलबुलें निकलेंगे। मगर तुमने खुद ये हाल किया है अपना, क्योंकि ये सब तुम्हारा अपना किया धरा है। पता है डॉक्टर ने क्या कहा? पता है क्या कहा? उसने कहा कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े अहमक हैं। उसने ये भी कहा कि अपने दिमाग से अपना इलाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बुलाऊं उन्हें, पूछवाऊं तुम्हें? मुझे यकीन है मैं पागल तो नहीं। आप मेरे बच्चों को फोन कर दें और उसके बाद आप बेशक अपने घर चली जाएं। ये क्यों फोन करेंगे? हेलो हेलो, नजमा बात कर रही हो? क्या? जी ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैं रज़ा को फोन करके बुला लेती हूँ, फिर हम आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। चलो बेटी, मैं तुम्हें साथ वालों के घर छोड़ दूँ। तुम्हारी दादी की तबीयत खराब हो गई है। करीम, यहाँ मेरे पास आओ आयशा। देखो करीम, बात सुनो। देखो, जो भी ख्यालात तुम्हारे दिमाग में पनप रहे हैं वो पूरे नहीं होने वाले। जरा बात तो सुनो जाने मन। करीम, तुमने क्या किया? यहाँ से किसी चीज की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, जैसे शायद ठीक है, तुम ठीक समझी। इस्तांबुल की सबसे मशहूर कबाब है ये, सौगात है ये। मगर करीम, ये सब किस लिए? मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी पहले शैंपियन वगैरह के साथ करना चाहता था, फिर मैंने सोचा कि ये सब बड़ा टिपिकल हो जाए, इसलिए कुछ नया करो, ट्रेडिशनल सा। ये देखो, गुलाब भी लाए हैं तुम्हारे लिए, अपने हाथ से तोड़ के लाए हैं तुम्हारे लिए, और इसके अलावा हम ये ड्रिंक भी जरूर पियेंगे। जरा चखो, चेक तो करो जरा, देखना ज्यादा ठंडा ना हो। करीम, मौसम पहले ही बहुत ठंडा है, इसलिए मैं नहीं पी सकती इसे, मुझे सर्दी लग जाएगी। लेकिन तुम थोड़ा चखो तो सही, बहुत मजे का है, तुम्हें पसंद आएगा, देखना। करीम, मुझे नहीं पीना, तुम बार बार इसरार क्यों कर रहे हो? अरे तुम पियो तो सही, मैं भी तुम्हारे साथ पीऊंगा। क्यों मजबूर कर रहे हो? मैं नहीं पी सकती। ये देखो, इतने मजे का ड्रिंक मैंने जिंदगी भर नहीं पिया। दुनिया में इससे मजे का ड्रिंक शायद ही कोई हो। जरा पी के तो देखो। मुझे यकीन है तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी चीज लाए हो, लेकिन मैं पहले कुछ खा लूं फिर इसे पी लूंगी, क्योंकि अगर मैंने इसे पी लिया तो फिर मैं खाना कैसे खाऊंगी? आयशा, मैं तुम्हें जहर तो नहीं दे रहा, मेरे कहने पे एक दफा पी के तो देखो यार, तुम्हें पसंद आएगा। यार करीम, क्या हो गया? पहले कबाब तो खाने दो मुझे। लेकिन पहले ये पियो। पहले कबाब खाऊंगी। जिद मत करो ना, पी लो प्लीज। यार तुम कितने जिद्दी हो। मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाने के बाद पी लूंगी, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? पी लूंगी मैं। ये तो गिर गया। ये क्या किया तुमने यार? सॉरी, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये कबाब तो खाने दो मुझे। क्या किया तुमने? सारा सरप्राइज खराब कर दिया तुमने मेरा। कबाब ठीक है, मैं खा लेती हूँ। एक मिनट रुको जरा, कहाँ गए? क्या हुआ करीम, क्या ढूंढ रहे हो? करीम, एक मिनट, मैंने वो निकाली थी और कप में डाली, जो इसमें नहीं है। फिर वो कहाँ गई? कहीं नीचे फर्श पे तो नहीं गिर गई? करीम देखो, मेरी बात सुनो। अगर तुमने ग्लास में कुछ डाला था तो वो उसमें नहीं था। लेकिन वो, यानी मैंने अंगूठी निगल ली तो ऐसा है। मैंने करीम, छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। चलो, हाथ छोड़ो मेरा, समझ नहीं आ रही तुम्हें? छोड़ो, मुंह बंद करो। मैं कहती हूँ छोड़ो। अगर आवाज निकाली तो जान ले लूंगा। जाने दो मुझे। ओए, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। तू कौन है बे? ये मेरी बीवी है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा।
बहुत हो गया, अब तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं करोगे। अबे जा अपना काम कर। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरी बात की समझ नहीं आई तुम्हें? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा यहाँ पर नजर आए तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। माफ कर दो भाई, अब ऐसा नहीं होगा। एक बात याद रखना, तुम जो औरत पर हाथ उठाता है वो मर्द नहीं, और अगर मैंने तुम्हें दोबारा ये सब करते देखा तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। अब निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, चलो। नुसरत, तुम ठीक तो हो ना? मेरी कमर में बहुत दर्द है। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। अपना हाथ दो। उफ, क्या हो गया है रजा? आप कहाँ रह गए हैं? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? इस बात को कब तक राज में रख सकते हो मोहसिन जीतर? आखिर एक दिन ये तो होना ही था। हेलो करीम। आयशा बेटी, कौन से हॉस्पिटल में हो तुम लोग? अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? सीधी सादी बात को मुश्किल बना देते हो। पता नहीं बचकाना हरकतें करना तुम कब छोड़ोगे? बीवी के लिए तोहफा ही तो खरीदना था ना। सीधी तरह तोहफा खरीदो और दे दो उसे। बस रोमांटिक होना चाह रहा था मैं बाबा। तो देख लिया रोमांटिक होने का नतीजा। करीम साहब, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं अपने इंटर्नीस को यहाँ बुला सकता हूँ? हमारे पास इस तरह के केसेस बहुत कम आते हैं। हाँ, क्यों नहीं, बुला लीजिए उन सबको सर। मेरी वजह से किसी का भला होता है तो क्या है? अरे यार, तुम इस हालत में भी दांत निकाल रहे हो? और क्या बाबा, मैं इस बात पर आंसू बहाऊं? अरे कुछ खुदा का खौफ करो बेटा। हमें तुम्हारी जान की फिक्र खाई जा रही है और तुम हो कि तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अंगूठी स्टोमक तक पहुँच चुकी है। खुदा का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ मोहसिन साहब। शुक्र है डार्लिंग, अंगूठी ज्यादा बड़ी नहीं थी। वैसे हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे डॉक्टर? मैंने इंटरनेट पे देखा है कि इसे एक माइक्रो सर्जरी के जरिए तकरीबन 45 मिनट में निकाला जा सकता है। एक छोटा सा कट लगता है 2 इंच का तकरीबन। वैसे मेरे मैदे में थोड़ी बहुत जलन हो रही है, अगर मैं फ्लैजिल खा लूँ तो बेहतर हो जाऊंगा ना? मोहसिन साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल के मरीजों ने इंटरनेट पर देखकर अपना इलाज खुद करना शुरू कर दिया है। आप घबराएं मत, इसका भी आसान तरीका बता देंगे। खतरे की कोई बात नहीं है। ये तो अच्छी खबर है। मैं अभी फोन करके तुम्हारी माँ को बताता हूँ। उन्हें खामखा परेशान क्यों करना? कैसी बातें कर रहे हो? इससे पहले कि उसे जानान से पता चले, बेहतर नहीं कि मैं ही उसे बता दूं? क्यों बेटी, मैंने ठीक कहा ना? इसके अलावा और क्या तरीका है? और तब तक अंगूठी वही रहेगी क्या? कुछ कहा नहीं जा सकता। कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। और वैसे भी ये मुनहसर है आपकी ग़िज़ा और आपके हाजमे के ऊपर। बस एहतियात करें। आप परेशान न हो, ये खुद बाहर आ जाएगी। खुद बाहर आ जाएगी? नहीं, आपको जिन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने करवा लें। मैं राजी हूँ कि आप चाहे छोटी सर्जरी या बड़ी वो करके इस अंगूठी को बाहर निकालें मुझ में से। करीम, जब डॉक्टर कह रहे हैं कि खुद ही बाहर आ जाएगी तो परेशान क्यों हो रहे हो यार? हाँ, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका भी तो होगा। तुम्हें नहीं पता, साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है। ये देखो ना कितना बड़ा अस्पताल है, कुछ तो हो सकता होगा। तो फिर ठीक है, हम इसे ऑपरेशन करके निकलवा लेते हैं। तुम इतना घबरा रहे हो तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बाहर आ जाएगी। तुम ये क्या कर रही हो? सारी बातों की वीडियो बना रही हो तुम? करीम, इसमें हर्जी क्या है? और इसलिए बना रही हूँ क्योंकि तुम्हारा प्रपोज करने का तरीका मुनफरिद है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उससे मुनफरिद तरीके से प्रपोज किया जाए, लेकिन तुम तो सबसे मुनफरिद निकले। आपने देखा बच्चों इस वीडियो को? देखो ये कितना डरे हुए हैं बच्चों। क्यों शूट कर रही हो तुम? किसके लिए शूट कर रही हो? कौन से बच्चे? देखो करीम, जैसा कि हम दोनों की अब शादी हो चुकी है, और जब शादी हो चुकी है तो कल बच्चे भी होंगे। तुम समझे मैंने क्या कहा? ये हुई ना बात। मैं तो कहता हूँ 8-9 बच्चे पैदा करेंगे हम दोनों। हाँ। ये वीडियो मैं अपने बच्चों को दिखाया करूंगी। हाँ फिर ठीक है। आज की रात में कभी नहीं भूल पाऊंगी। करीम यीतर, इस्तांबुल का मशहूर प्लेबॉय, अपनी बीवी के लिए सरप्राइज रिंग लाया और खुशी में उसे खुद ही निकल गया। ये बात है। डॉक्टर साहब ये दिखाएं जरा।
इससे पहले कि ये इंटर्निस के हाथ में आ जाए, आयशा जीतर, मुझे प्यार है तुमसे। क्या तुम एक बार फिर मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। कैमरे में बताओ जरा। हाँ, बोल दी। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना। करीम साहब, अब डरना छोड़ दीजिए। ये क्या? ये तो मेरी अंगूठी है। हाँ। आप बेहोश थे तो हमने एंडोस्कोपी से ये निकाल ली, और आयशा मैडम ने कहा था कि कुछ देर के लिए आपको तंग किया जाए, सो हमने वैसा ही किया। शुक्रिया डॉक्टर, मेरी बीवी बहुत शरारती है। एंडोस्कोपी से निकाली? क्या बात है रजा, फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं अम्मी, मुझे लगता है वो फोन घर भूल गए हैं, इसीलिए नहीं उठा रहे होंगे। अब बात ना बदले, मुझे पहले बताएं कि कब से दवा नहीं खाई आपने। क्या दवा? जी। ओह हाँ, तुमने दवा का पूछा? तकरीबन 1 महीना हो गया खाए हुए। देखो नजमा, उन जड़ी बूटियों से मुझे बहुत फायदा हुआ है और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। तुमने महसूस नहीं किया? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहने लगी थी। और तुमने ये भी देखा होगा, अब मैं ऑल फॉल नहीं बोलती नजमा। क्या हो गया है अम्मी? मरते मरते बची हैं आप और फिर भी ऐसी बातें करने से बाज नहीं आ रही। क्या हुआ? क्या बताऊं नजमा, अभी तक मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर भी एक बार देखकर चला गया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक तो पता नहीं यहाँ किस किस्म के डॉक्टर्स रखे हुए हैं। अभी जाकर मैं खबर लेती हूँ। अम्मी आप जरा इंतजार करें मेरा, अभी आई। ये इमरजेंसी वार्ड किस तरफ है? रुके, मैं स्टेशन मंगवाती हूँ। स्ट्रेचर मिलेगा? रजा, नजमा, ये सब क्या हो रहा है रजा? नजमा जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। इसकी कमर पर चोट लगी है, कोई जल्दी से स्ट्रेचर लाओ। कमर पर चोट ही आई है, लेकिन माजूर तो नहीं हुई ना, जो इसे गोद में उठाकर घूम रहे हैं आप। नजमा मेरी बात सुनो। देखो तुम रजा को प्लीज गलत मत समझो। मेरी कमर में चोट आ गई थी, इसलिए मुझे रजा यहाँ उठा के लाया है। मेरा नाम नुसरत है। रजा साहब, कमर में तो आपके दर्द होगा, देखना तो सही मैं करती क्या जो हूँ तुम आपके समझ साथ। रही हो वैसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। अभी तक ये आपकी महबूबा है ना? अपनी जुबान को लगाम दो नजमा। मैं आपकी पागल माँ को अस्पतालों में ले लेकर घूमूं और आप मेरे पीछे से अय्याशी करो? ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ अम्मी को? कहाँ है वो? आपकी माँ तो बच गई है, लेकिन मैं मर गई आज से। प्लीज नजमा, तुम गलत फहमी का शिकार हो बस। अपना मुंह बंद रख, वरना तेरा गला दबा दूंगी मैं। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। सुनो नजमा, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। तुम खड़े देख क्या रहे हो? उसे ले जाओ। अपनी अम्मी और बीवी का ख्याल रखना रजा। अम्मी? नजमा, अम्मी कहाँ है? कहाँ है मेरी अम्मी? बहुत शुक्रिया। अरे नजमा भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अम्मी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ये आप क्या कह रही हैं? सब ठीक तो है ना? अम्मी ठीक है? ओ मेरे खुदाया, एक ही दिन में इतनी मुसीबतें? मुसीबतों का पहाड़ तो मुझ पर टूटा है मोहसिन अंकल। जाने दे। खैर तुम्हारी अम्मी खतरे से बाहर है, जाकर मिल लो उनसे। भाभी, भाई कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? वो भी यही है, लेकिन अपनी माँ के लिए नहीं, महबूबा के लिए। किसके साथ? जी वही नुसरत, जिसकी इनसे पहले शादी होने वाली थी, उसकी कमर टूट गई है ना। भाभी आप मेरे साथ अंदर चले और मुझे वहाँ आराम से बैठ के बताएं कि हुआ क्या है। तुम्हारी अम्मी रूम नंबर 414 में है, जाकर बता दो अपने भाई को। हाँ, और ऐसा करो कि जाकर अपनी नई भाभी को भी बता दो, क्योंकि अब मैं तो तुम लोगों की भाभी रही नहीं ना। जा रही हूँ मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी से। बच्चों खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो चलो जल्दी करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। ओ मेरे अल्लाह, हमारी मुश्किलें आसान फरमा। रजा बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, और मेरी याददाश्त भी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अम्मी क्या मसला है? आपने उस डॉक्टर की दवाइयाँ लेनी क्यों छोड़ दी? आप जानती हैं कि पहले भी यही सब हुआ था। अम्मी आप ये बात भूल जाती हैं कि आप हकीकी दुनिया में जी रही हैं या फिर ख्याली दुनिया में जी रही हैं। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई एक बार कोई बात कह दे, मुझे वो फौरन याद हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे यही देख लो, जैसे कि आयशा और करीम के ड्रामे वाली बात ले लो। कैसा ड्रामा अम्मी? मैं समझा नहीं। भाई क्या हुआ है? क्या भाभी ने कुछ बताया आपको? हाँ बात हुई थी, पता चला था कि अम्मी ने जहर खा लिया है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलो जल्दी एक चलो। मिनट रुकिए जरा। मोहसिन अंकल काफी अरसे बाद मिले हैं मुझे, तो मैंने सोचा बात कर लूं। वो जो आयशा का कंपनी में 10% शेयर है, उस पे साइन कब होंगे अंकल? भाई ये इन बातों का वक्त नहीं बेटा है। ये बात बाद में करेंगे, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अंकल नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ मैंने ठीक कहा है, उन दोनों की शादी एक ड्रामा ही तो है, क्योंकि जब उन्होंने शादी की तो वो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे। ये सच है। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे यकीन हो गया कि आप होश में नहीं हैं। अम्मी, मेरी बच्ची आ जाओ। मेरी जान, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? हाँ? जी भाभी कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, अच्छा हुआ आप भी यहाँ आ गए। जानती हो
आयशा, मैं रजा को तुम्हारी और करीम की झूठी शादी के बारे में बता रही थी। झूठी शादी कहा आपने? ओके ओके। अम्मी आप क्या कह रही हैं? आपने फिर से वही सब शुरू कर दिया? इन्होंने झूठ बोला था, लेकिन अब ये दोनों सच्चा प्यार करने लगे हैं जैसे ड्रामा में होता है। ये क्या कह रही हैं रजा? ये दोनों वाकई शादीशुदा हैं या फिर टीवी ड्रामों की तरह? हाँ। करीम, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे सांस नहीं आ रहा। तुम यहीं रुको, क्या हो गया है तुम्हें? दरअसल अम्मी ने दवाइयाँ लेनी छोड़ दी थी, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बेटा, दवाइयाँ छोड़कर जो मैं जड़ी बूटियाँ लेती हूँ उससे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सी जड़ी बूटियाँ? अंकल क्या बताएं, डॉक्टर ने जो दवाई अम्मी को दी थी इन्होंने वो ली नहीं और टीवी पर कोई इश्तिहार देखकर खुद ही दवाइयाँ ले आईं और इसलिए अब इन्हें ख्वाब और हकीकत में कोई फर्क मालूम नहीं होता। समझे, ड्रामे का सीन ही है जो इनके दिमाग में है, इसलिए उसकी स्टोरी इन दोनों से मिला रही हैं। मदीहा अम्मी, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। ये ड्रामा थोड़ी है, ये तो हकीकत है। अम्मी भी पता नहीं क्या बोलती रहती है। ओ मेरे अल्लाह, मुझे लगा जैसे मुझे हार्ट अटैक होने लगा है। क्या हो बाबा, आप ठीक तो है ना? प्लीज बताएं। हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। आप इनकी बातों की फिक्र मत करें, जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी, बस ड्रामा ही चलता रहता है इनके दिमाग में। मैंने कितनी बार कहा कि दवाई मत छोड़ें, अब देख लिया ना आपने। अभी आपकी वजह से पता नहीं क्या हो जाना था, देखिए जरा उनके रंग फक हो गए। आयशा, तुम्हें तो अम्मी की बीमारी का पता है? हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ भाई, और करीम भी जानता है। मैं बस हॉस्पिटल के माहौल से घबरा रही हूँ। रिलैक्स रहो आयशा, वो ड्रामे की बात कर रही थी। ये दोनों मियाँ बीवी हैं। ये शादीशुदा। अरे हाँ, शादीशुदा है ये। शादीशुदा, हाँ। और हम बेटा, तुम्हें क्या हो गया? तुमने इस तरह हकलाना क्यों शुरू कर दिया है? मोहसिन अंकल जब ये परेशान होता है या डर जाता है तो ये हकलाना शुरू कर देता है। मुझे लगता है इसका वही टाइम शुरू हो गया है। मैं बहुत डर गया और जा निकल गई मेरी। यहाँ तो सभी टीवी ड्रामों के किरदार लग रहे हैं मुझे। वाह वाह वाह। आज तो बाल बाल ही बचे हैं। कहाँ बच गई? ये तलवार तो लटकती ही रहेगी। हमारे सारे झूठे के करके हमारे सामने आते जा रहे हैं, आखिर हम कब तक बच पाएंगे? करीम, जवाब दो। आराम से यार, सब्र करो। अच्छी बात यह कि हम साथ तो हैं। जो कुछ भी था अब खत्म हो चुका है, भूल जाओ। ये देखो, अंगूठी तो अभी तक पहनाई ही नहीं। न जाने किसकी नजर लगी थी हम दोनों को। इतनी देर बाद कुछ ठीक होने वाला था। हमें किसी की नजर नहीं लगी करीम। सच कहूँ तो ये सब हमारे झूठ का किया धरा है। हाथ आगे करो ताकि मैं अंगूठी पहनाऊं। करीम, दरअसल अब मैं ये अंगूठी नहीं पहनूंगी। करीम, याद है ना, इसे पहनने से झूठ की शुरुआत हुई थी। मैं नहीं चाहती इस अंगूठी को हमारे रिश्ते की तरह झूठा कहा जाए। मैं चाहती हूँ पहले ठीक हो जाए सब। मेरा प्रपोजल ठुकरा रही हो तुम क्या? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी मोहब्बत से इनकार मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं अब और झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी हो अच्छे तरीके से हो। अच्छा करीम, मेरी बात सुनो। क्यों ना हम सबको सब कुछ सच सच बता दें? देखना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे दिल में कोई पछतावा भी नहीं रहेगा। और उस दिन मैं ये अंगूठी खुद तुम्हारे हाथों से पहनूंगी। वो तो ठीक है, पर अभी वक्त ठीक नहीं है। आज हो या कल, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आयशा। देखो, अभी हमें अमेरिकन्स को अपनी एनुअल रिपोर्ट भेजनी है जो कि पिछले साल से काफी बेहतर है। ये हमारी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वक्त मैं कुछ भी नहीं करना चाहूंगा। तुम्हें इस वक्त भी काम की बातें सोच रही हैं करीम? अरे बैठो तो सही। जो मैंने तुमसे कहा क्या तुमने सुना भी है? मैं तुमसे ये अपने लिए नहीं कह रहा, हमारे मुस्तकबिल की खातिर कह रहा हूँ। मैंने तुमसे थोड़ा सा वक्त मांगा, जहाँ इतना गुजर गया कुछ और गुजर जाए तो क्या है? करीम, आज तुम्हारे सामने एक मसला हुआ है, अगर कल को भी हो गया तो क्या करेंगे हम, बताओ? वो ठीक है, मगर इस तरह के हालात भी हम पहले देख चुके हैं। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए सब्र कर लो, सिर्फ मेरी खातिर प्लीज। जब एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता करीम, लेकिन मुझे ये चीज अंदर ही अंदर खाए चली जा रही है, समझ गए?
सबको बताने का फैसला कर लिया है मैंने। तो तुमने फैसला किया कि तुम सबको बता दोगी अभी? ठीक है, मेरा भी फैसला कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देखते हैं तुम क्या कर लेती हो। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। न्यू ईयर नाइट पे मैं सबको बताने वाली हूँ। जो होता है कर लो।